डियर स्टूडेंट, आज हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। कल हमने सारी थ्योरी क्लासेस पढ़ी हैं, आज हम उसके कुछ पीवाइज क्यूज को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। कल हमने पढ़ा था वर्ण। मैं आंसर को हाईलाइट करते जा रही हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 35 होती है और 33 होती है। 33 का ऑप्शन यहाँ पे दिया है तो हम 33 के ऑप्शन को राइट करेंगे। 2 द्विगुण व्यंजन भी होते हैं, कल मैंने आप लोगों को बताया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 13। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर क्या है? अ, आ, उ, ए, ये सारे क्या है? स्वर है। इसमें निया जो है स्वर हमारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? य, र, ल, व ताल्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ। इसका आंसर होगा सी, अंतस्थ। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन वर्ग के। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन जो 2 अक्षर के साथ जोड़ा होता है, क, ग, ज्ञ या र। इसका आंसर होगा सी, ज्ञ। क्वेश्चन नंबर 7, क का उच्चारण स्थान कौन सा है? क का उच्चारण करके देखिए। क का जब हम उच्चारण करते हैं तब वह कौन से स्थान से आता है? मुंह के तालु, दांत, मूर्धन्य या कंठ? क ये कंठ से आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए, कंठ। क्वेश्चन नंबर 8, श, श, ह कौन सा व्यंजन कहलाता है? श, श, श ये क्या है? संघर्षी। मतलब श का जब हम उच्चारण करते हैं, श, शक्कर का श, षटकोण का श, सपेरा का स, तब ये आपस में संघर्ष मतलब रगड़ाते हैं, स, श। तो इसका आंसर क्या होगा? संघर्षी व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक के मतलब नाक से हवा निकलने। जब हम श का, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, श क्या है? संघर्षी व्यंजन है। निया, निया जब हम निया का उच्चारण कर रहे हैं तब हम नाक से भी हवा आ रहा है, क्या आ रहा है? निया में। ग ये तो कंठय वर्ग का है। ज ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? निया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, निया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से ओष्ठ्य व्यंजन कौन सा है? ओष्ठ मतलब वह व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर हम ओठ का उपयोग करते हैं अपने। चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? पहले ग, ग का उच्चारण करने पर हम कंठ का उपयोग करते हैं। फ, फ का उच्चारण करने पर हम अपने होठों का उपयोग करते हैं। द, द में दांत का। तो इसका आंसर क्या होगा? फ, ओष्ठ्य व्यंजन का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से दंत्य व्यंजन कौन सा है? क ये कंठ से उच्चारण होता है। ख ये भी कंठ से उच्चारण होता है। द का उच्चारण करते हुए हम दांत का उपयोग करते हैं। द तालु और दांत आपस में टच होता है। डी, ट
में ताल्य का उपयोग होता है। इसका आंसर क्या होगा? द। निम्न में से ताल्य व्यंजन कौन सा है? तालु का उपयोग। ग कंठ है, थ थ, प होस्ट है, छ। इसका आंसर होगा बी, थ, ताल्य का उपयोग। मैंने आज आप लोगों के साथ क्वेश्चन भी शेयर किया है। आगे की क्लास कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको हिंदी की पूरी क्लासेस प्रोवाइड करूंगी और साथ ही साथ PYQ क्वेश्चन भी करवाऊंगी, जिससे आप आसानी से अपना हिंदी का सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। और हिंदी 30 मार्क्स का आता है, तो आप उसमें 30 में से 25 से 28 तक आप ज़रूर मार्क्स कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको आगे कौन सी वीडियोस चाहिए। मैं उसके रिगार्डिंग फिर वीडियोस बनाऊंगी।